आज हमें पंचशील वार्ड के बीजेपी प्रत्याशी के साथ। नमस्ते सर। नमस्ते भैया। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ भैया, आप बताएं आप कैसे हैं? बढ़िया इमरत। बढ़िया। आपकी तारीफ सर। मेरा नाम निखिल माथुर है, मैं पंचशील में रहता हूँ। पंचशील ए ब्लॉक में मेरा निवास है, जी। जो कि नगर निगम क्षेत्र में आता है। इस बार मैं नगर निगम जो हमारा क्षेत्र लगता है पंचशील से, भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग करते हुए चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। जी। और तैयारी पूरी में आपके पास में इसी के पर्पज से पधारा हूँ। तो आपके वार्ड में अभी एग्जैक्ट वार्ड नंबर क्या पड़ता है सर? मेरा पंचशील जो है वार्ड 78 अब हो गया है। तो यहाँ से मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैंने पिछले 5 वर्षों से इस क्षेत्र में पूर्णतः मेहनत की है। मैं ग्राउंड लेवल पे पुरजोर तरीके से मेहनत की है। मैं सफाई की व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर के हो, जी, जी, स्ट्रीट पोल की लिए समस्या को लेकर के हो, सड़कों की समस्या हो, या बंदरों के आतंक में जो फैला रहे हैं, जो बंदर इतने हो गए हैं तो उनके लिए पिंजरे लगाने की व्यवस्था की हो। नगर निगम द्वारा मैंने काफ़ी निवेदन करके उन्हें एप्लीकेशन दे करके पिंजरे मंगवाए हैं। बंदरों की समस्या को पंचशील से कई कई बार मैंने ख़त्म करने की कोशिश की है कि भाई बंदर अधिक से अधिक संख्या में पकड़ में आए। लेकिन अब बंदर है, जानवर कहीं से भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, तो उसकी व्यवस्था को पूरा मैंने किया। पंचशील के अंदर मैंने हेल्पलाइन, खुद का एक अजमेर में एक मेडिकल हेल्पलाइन चलाता हूँ, जिसमें किसी भी तरीके की किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी होती है, चाहे ब्लड की समस्या हो, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की समस्या हो, चाहे मेडिकल इशू से लेकर कोई भी समस्या, उसके लिए मैं, मेरी टीम, हम लोग बिल्कुल तैयार रहते हैं। वो मैंने खुद का चालू करा हुआ है। जी सर, पानी की तो पंचशील में समस्या है आज भी, ठीक। तो उस पे आप उसको कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उस पे आप? देखिए, पानी की समस्या जो है मैं मानता हूँ काफ़ी समय से पंचशील में चल रही है। इस पानी की समस्या को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला प्रयास ये रहेगा कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जा कर के वहाँ से निवेदन करके उन्हें प्रॉपर तरीके से पानी हमें दें। हमारे क्या स्टोरेज की समस्या है। जी। तो नहीं। स्टोरेज की तो समस्या है, वो आप जानते हैं। एक आम वार्डवासी जो एक आम नागरिक है, वो हर टाइम टैंकर मंगा रहा है कुछ। जी। वो मुझे उस रिलेटेड कुछ जानना है कि आपकी उस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, देखिए, पानी के टैंकर मेरे घर पे भी आता है। पानी नहीं आता है तो हम भी टैंकर मंगाते हैं, लगभग 300 रुपये लगते हैं टैंकर के। जी। तो मेरा प्रयास ये रहेगा भैया कि 300 रुपये टैंकर के जो लग रहे हैं वो ना लगे। मैं निरंतर पानी सप्लाई कराने का आश्वासन देता हूँ और दिलवा के रहूँगा मैं। तो इस आश्वासन में हम आप पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं कि सर, आप कितना हद तक एफर्ट करेंगे? सर 100% मेरा प्रयास रहेगा। पहले भी अभी कुछ दिनों पहले पानी की समस्या थी, तो 48 घंटे, 96 घंटे, 72 घंटे पानी आ रहा था। हम लोग कलेक्टर महोदय के पास गए थे। हम पंचशील क्षेत्रवासी मेरे साथ साथ मिलकर के हम लोग गए थे। हमने उनसे निवेदन किया था, हमें अब वो पानी 48 घंटे में मिल रहा है। लेकिन पानी का हमारा समय निश्चित नहीं है। कभी पानी सुबह 8 बजे आता है, तो कभी 2 बजे आता है, कभी 6 बजे आता है। जी जी। तो एक पर्टिकुलर टाइम, एक एग्जैक्ट टाइम निर्धारित होगा कि भाई सुबह पानी 8 बजे आए, 9 बजे आए। एक ऐसा मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि मैं निश्चित समय पर पानी दिलवाऊँ पंचशील वासियों को। जी जी सर, महिला सुरक्षा के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, महिला सुरक्षा को देखा जाए तो मेरे क्षेत्र के अंदर, वार्ड के अंदर जो महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, जी। जो मॉर्निंग वॉक करती हैं, कोई रात में वॉक वगैरह करते हैं, तो क्या मोस्टली समस्या मैंने देखा है, चेन स्नैचिंग का एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि चेन स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है। जी। तो मैं चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में कैमरे लगे। अभी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन और कैमरे में बढ़ाने की कोशिश करूँगा कि नए कैमरे और लगें। और पुलिस की गश्त एक मतलब निरंतर रहे। जी। मतलब 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के अंदर जो बीट कांस्टेबल हैं, थाने की जो टीम वगैरह है, वो निरंतर एक वार्ड के अंदर गश्त लगातार करें, जिससे कि अपराध को, जो चेन स्नैचिंग जो अपराध जो होता है, उसको रोका जा सके। उसको रोका जा सके। सर, गश्त आप लगवाएंगे तो गश्त से मुझे ना एक और चीज़ आपके वार्ड में समस्या है। जी जो वहाँ के गार्डन्स है, जी 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 वहाँ पे कई लोग कई बार नशे करते हुए देखे गए हैं जी वार्ड वासियों द्वारा। जी जी तो उसको आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? सर, हमारे जो पंचशील क्षेत्र में सबसे बड़ा उद्यान है चाणक्य गार्डन। जी। और हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में भी उद्यान है, ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में, सब जगह उद्यान वगैरह है। वहाँ नशे का होता है, लेकिन क्षेत्रवासी, वो हमारे वार्ड के लोग नहीं है, वो अच्छा। बाहर के लोग हैं जो वहाँ पे आके नशे करते हैं। कोई ड्रिंक कर लेता है, कोई किस टाइप का नशा करता है, कोई किस टाइप से नशे करते हैं। ये जो रोजमर्रा काम करने वाले हैं, या आसपास आते हैं, कुछ अनैतिक गतिविधियाँ वहाँ होती है, उन्हें मैं बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। वही बता रहा हूँ मैं आपको, वहाँ कैमरे लगवाऊंगा, गश्त बढ़ाऊंगा। इन आपराधिक गतिविधियों को ख़त्म करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मैं ख़त्म कर ही दूंगा।
और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा सर, आज से 2 साल पहले अजमेर के अंदर एक पारदी गैंग बहुत एक्टिव हुआ करती थी। हाँ जी, हाँ जी। वो पूरे अजमेर जिले के अंदर, अजमेर क्या पूरे राजस्थान में सब जगह वो पारदी गैंग एक्टिव रही है, पूरे भारत देश में रही है। लेकिन हमारे अजमेर के अंदर पिछले 2 साल पहले, 1.5 साल पहले इस तरीके से एक्टिव थी कि लोग डर रहे थे। रोज रात को 10 बजे बाद 11 बजे घर से निकलने में डर रहे थे कि हम जाएंगे और पारदी गैंग के लोग आएंगे और हमें मार देंगे और हमारे से चीना झपटी करके चोरी करेंगे। इसी दौरान केवल अजमेर में मैंने एक पहल करी थी। हमने एक हमारे पंचशील के मेरे मित्रों के साथ में, मेरे पंचशील क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर हमने एक टीम बनाई थी। हमने करीब 20 से 25 बंदों की टीम बनाई थी रात्रि गश्त करने के लिए, जिसको हमने पुलिस के द्वारा साथ मिल करके हम थानाधिकारी महोदय को, हम जो गश्त करते थे उन्हें 20 से 25 जनों का डिटेल उन्हें सेंड करते थे कि हम रात में आज ही हमारी ये टीम इस एरिया में गश्त करेगी। हम लोग पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के रात्रि गश्त करते थे और उन्हें भगाने का पूर्ण प्रयास करते। एक बार हमने पारदी गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ा भी था, लेकिन वो भाग गए थे जी। और एक बार कुछ छोटे मोटे चोर पकड़ने में आए थे, उनको हमने मतलब पंचशील से फॉलो करते रातीदांग से क्षेत्र से उन्हें पकड़ा, हम लोगों ने मिलकर पकड़ा और पकड़ के थाने में उनको बंद करा दिया था जी। पारदी गैंग में जनता को बता दूं, उनको प्यार से चड्डी गैंग भी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, चड्डी गैंग, ताकि वो समझ जाए, जो लोग नहीं समझ पाए अगर आपकी बात जी। जतिन जी, इस हमारी पहल से जी अजमेर शहर के, मैं ये नहीं कहूँगा उत्तर क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में भी, आदर्श नगर में, रामगंज में भी, मदार में भी टीम गठित की लोगों ने। मेरे पे जब मैंने ये टीम बनाई थी, उसके बाद में मेरे से काफ़ी जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन के लोगों ने, स्वयं एडिशनल एसपी साहब ने मुझे इसके लिए संपर्क किया, मुझे अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है इनको पकड़ने के लिए, और अजमेर टीम गठित करी है। मेरी टीम मेरे साथ में है, जो मेरे 25 जो मित्र थे, हम लोगों ने टीम बनाई थी, जिसमें मेरे युवा साथी थे, साथ में युवा साथी कुछ महिलाएं भी थी। और उनके अलावा कुछ मतलब ऐसे सीनियर सिटीजन लोग भी थे जो व्यवस्था तब रखते थे हमारे साथ में मिलकर के। तो आप जनता से ग्राउंड लेवल पे जुड़े? बिल्कुल, मैं जुड़ा हुआ हूँ। और देखा जाए तो समस्याओं के लिए बात भी करी जाए तो मैंने क्षेत्र मेरे पंचशील क्षेत्र के अंदर, वार्ड के अंदर अलग अलग एरिया वाइज ग्रुप बना रखे हैं। जैसे पंचशील ए ब्लॉक का व्हाट्सएप ग्रुप अलग बना रखा है, हाउसिंग मोड का अलग बना रखा है, बी ब्लॉक का अलग बना रखा है। इस तरीके से मैंने ग्रुप बना करके मतलब मैं वार्ड के हर नागरिक से जुड़ा हुआ हूँ। उनमें मतलब वार्ड के जो लोग हैं उनमें कितने सदस्य हैं एक परिवार के अंदर, उन तक की मुझे पूरी जानकारी है। कितने लोग हैं, कोई बच्चा जन्म भी लेता है तो मुझे उसकी जानकारी पूर्णतः से है। भैया 2020 में कोरोना लगा था, हमने देखा था जी। उस कोरोना काल के अंदर कितनी मतलब हम डर गए थे, सहम गए थे, हम क्या करेंगे, इस बड़ी महामारी से हम कैसे लड़ेंगे। प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक लॉकडाउन घोषित लगाया था। अब लॉकडाउन लगने से ये हो गया कि लोग घर में तो घुस गए, बीमारी से बचने के लिए तो लॉकडाउन लग गया, लेकिन अब खान पान के लिए किस तरीके से व्यवस्था रखी जाए, क्योंकि हम तो ठीक है मिडिल क्लास फैमिली है, हम मैनेज कर ले, लेकिन डेली रोजमर्रा पे काम करने वाले, जैसे हमारे क्षेत्र के पास में बीपीएल क्वार्टर की बस्ती हुआ करती है, पृथ्वीराज नगर के पास में बस्ती हुआ करती, अब वहाँ क्या रोजमर्रा पे काम करने वाले लोग थे जी। अब उनका पोषण किस तरीके से हो, तो उसके लिए हमने एक लॉकडाउन लगने के 2 दिन बाद ही एक पहल चालू करी थी। मेरे क्षेत्र व्यवस्था मिलकर के, मेरे मित्रों के साथ में मिलकर के एक पहल चालू की थी, जिसमें हम क्या करते थे कि जो भी बीपीएल क्वार्टर की बस्ती के लोग हुए या पृथ्वीराज नगर की बस्ती के, अजमेर शहर के आसपास जो थे वैशाली नगर, मतलब हमने कुछ एरिया बांध रखे थे, वहाँ पे हम उन्हें मतलब खाने पीने की सारी व्यवस्था कराते थे। सरकार द्वारा जो मिलता था उन्हें हम उपलब्ध कराते थे, साथ में अगर वो होने के बाद में, क्योंकि बहुत सी ज़रूरतें हैं भाई, सरकार द्वारा तो अन्न के लिए जैसे आटा दे दिया, चावल दे दिया, तेल दे दिया, दाल दे दी, मतलब परचून का सामान दे दिया। अब उन्हें बच्चों को लालन पोषण का दूध भी चाहिए होता है, बहुत सी चीजें हैं। अब छोटे बच्चे हैं तो डायपर भी पहनते हैं, महिलाएं, गरीब तबके की महिलाएं, तो उनके लिए भी हम लोगों ने सारी सैनिटरी की सारी व्यवस्था करी। हम लोगों ने मैं कायस्थ समाज से हूँ भैया, मैंने पंचशील क्षेत्र में मेरे कायस्थ समाज से अपील करी, मेरे कायस्थ समाज ने मुझे अच्छा फंड दिया, उस फंड से मैंने कायस्थ समाज के फंड द्वारा मैंने पंचशील के आसपास के क्षेत्रों में जी सारी व्यवस्था करी। कायस्थ समाज के फंड के साथ में मुझे पंचशील के क्षेत्रवासियों द्वारा भी फंड दिया गया, जिसका मेरे पास पूरा आज भी रिकॉर्ड है, किसने कितना फंड दिया, किस तरीके से दिया। हमने उस फंड का उपयोग करते हुए डी-मार्ट से परचेज, सस्ते में डी-मार्ट से परचेज करके, हमने जगह जगह से बल्क में सामान उठा करके, सस्ते में उठा के हमने पूरे पैकेट्स बनाए, उसका वितरण पूरे क्षेत्र में किया। इस तरह लॉकडाउन में पूरी व्यवस्था करी। उसके बाद में लॉकडाउन की मतलब ये तो चलो खाने पीने की व्यवस्था हो गई, दूसरी व्यवस्था ये थी कि भाई गरीब तबके के जो लोग थे उनके पास मास्क की व्यवस्था नहीं थी, उनके अंदर सैनिटाइजर नहीं हुआ करते थे, है ना। तो हम क्या करते थे कि मतलब उन्हें मास्क भी उपलब्ध कराते थे, सैनिटाइजर घर घर तक पहुंचाते थे।
अब क्या रहता था कि जहाँ पे कोई पेशेंट हमें मिलता था कि भाई जैसे कोई मतलब कोई बीमार है क्या है, तो हम उन्हें लिए पूरी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराते थे। पूरे क्षेत्र के अंदर सैनिटाइज़र की नगर निगम द्वारा जो हमें मतलब उपलब्ध हुई थी गाड़ियाँ कि भाई सैनिटाइज करना है, हमने वो करवाया। हमने अपने लेवल पे गले के अंदर वो बैग टाक के हमने वो मशीनें लगा करके हमने खुद ने स्वयं ने, मेरी फोटोज आपको मैं शेयर करूँगा, हम लोगों ने गली गली जाके स्प्रे किया कि हमारे क्षेत्र में इस महामारी का प्रकोप ना आए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा पंचशील में इस तरीके का हमारा कोई केस नहीं आया। हमने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के, नगर निगम प्रशासन के साथ मिलकर, अजमेर कलेक्टर प्रशासन के साथ मिलकर के सारी व्यवस्था करी। जब भी मीटिंग होती थी हमें कलेक्टर द्वारा बुलाया जाता था, हम एक सोशल एक्टिविटीज़ थे उस टाइम पे और आज भी हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए एक संवैधानिक पद लेने के लिए मैं समाज सेवा करने के लिए नगर निगम चुनाव में प्रयास कर रहा हूँ। जब तक संवैधानिक पद नहीं आता तब तक सुविधाओं का लाभ मैं लोगों तक नहीं पहुंचा पाऊंगा, इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। जी, तो जनता से आप काफी समय से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, मैं सिर्फ आप ऐसा नहीं कि चुनाव में ही हैं। जी जी जी, ठीक है, हमने आपकी बात जनता तक पहुंचाई है, अब जनता के ऊपर है कि वो अपना डिसीजन कैसे ले। मैं जनता के साथ पहले भी था और आने वाले समय भी रहूंगा। बस मेरा निवेदन ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मेरे पे आशीर्वाद रहे। मैं उनसे टिकट की मांग कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है मैं भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से अच्छे वोट से जिता करके बीजेपी का वोट अजमेर के अंदर बनाऊंगा। ये मेरा वादा भारतीय जनता पार्टी से है और विश्वास दिलाता हूँ कि कभी डिफीट नहीं होने दूंगा भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपको बिल्कुल टिकट मिले और आप जनता के लिए काम करें आज जैसे पहले से करते आ रहे हैं। ये जतिन दीदी, और मैं भी आपके चैनल को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने आपके मंच पे हम जैसे कार्यकर्ताओं को बुलाया। इसके लिए मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी बात लोगों तक पहुंचाई, वार्ड वासियों तक और क्षेत्रवासियों तक, प्रशासन तक हमारी बात पहुंचाई। इसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जतिन जी। शुभकामनाएं मेरी भी। धन्यवाद। ठीक सर।